सी प्लस प्लस के सीरीज में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशंस में भी ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो एक्सेप्शन जनरेट होगा सी प्लस प्लस में, तो यहाँ पर किसी भी एक्सेप्शन को डिटेक्ट करने के लिए प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस नहीं है। यानी कि पहले से ये डिसाइड नहीं किया गया है या एक लिस्ट नहीं दिया गया है कि इस एक्सेप्शन को आप यूज करेंगे इस सिचुएशन में, ऐसा कहीं कोई लिस्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन को टच करता है सी प्लस प्लस, और ये टच करता है तो यहाँ पर कहता है कि आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं एक्सेप्शन को, यानी कंडीशन आपको अपने अनुसार देना होगा। ये सिर्फ 3 हैंडलर्स को प्रोवाइड करता है। जावा में 5 हैंडलर्स हैं। मैंने एक्सेप्शन का वीडियो जावा का बना दिया था, आप उसको देख सकते हैं। तो आप वहाँ जाएंगे तो 5 आपको हैंडलर्स मिलेंगे, ट्राई, कैच, थ्रोज और फाइनली। लेकिन सी प्लस प्लस में सिर्फ 3 ही मिलेगा, ट्राई, कैच और थ्रो। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपको खुद ही डेवलप करना होगा कि आखिर कंडीशन हम क्या देंगे, किस सिचुएशन में क्या मेरा जनरेट होगा, क्या कंडीशन लेकर के चलेंगे। तो मैं यहाँ आपको छोटे छोटे से कंडीशंस को लेकर के दिखाता हूँ। क्योंकि सी प्लस प्लस का जो वर्जन 2 है वो एक्सेप्शन को कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं करता। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये पूरे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ये बेसिक कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर हैंडलर्स 3 हैं, ट्राई, कैच और थ्रो। अब आइए इसका यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि वॉइड और हम शो नाम से एक फंक्शन यहाँ पर बना लिए और इसके अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक ए ले लिया। अब है कि आखिर एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैचिंग के प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको मेनली जानना है। तो जहाँ भी हमको लिखना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे ट्राई। ट्राई क्या है? ये एक सस्पेक्टेड ब्लॉक को कंटेन करता है, यानी कि वैसा ब्लॉक जहाँ से कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, उन सारे को हम कोड करते हैं किसके अंदर? ट्राई ब्लॉक के अंदर। यानी कि जस्ट लाइक ए कंटेनर एक्सेप्शन के केस में है कौन? ट्राई ब्लॉक। और ये उन सारे कोड को अपने अंदर कंटेन करता है जो कि ये लग रहा है आपको कि यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, उन सारे को इसी के अंदर रखना है। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर इसी नंबर को ये चेक करना है कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव है तो हमको मैसेज शो कर दे कि नंबर इज़ नेगेटिव। तो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ ए इज लेस देन 0। ए इज लेस देन 0 तो दैट मीन्स कि नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्रो और यहाँ कोई भी नंबर कैरेक्टर आप रिटर्न करा सकते हैं। तो 1 हमने रिटर्न करा, यानी इंटीजर टाइप का रिटर्निंग हो गया। और इल्स में यदि ऐसा होता है तो ऐसा हो, अदरवाइज क्या हो जाए कि सी आउट करें। और ए को सपोज कीजिए कि ऐसे हमने एक मैसेज के तौर पर दे दिया कि ए इक्वल टू ए इंटू ए, ये प्रिंट कर दे। और इसके बाद यहाँ पर आप ए इंटू ए करा दीजिए। यानी कि कोई भी जो भी आउटपुट आपको लेना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही चीज़ आप लिखेंगे। तो कैसे अब आएगा, इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो देखिए, जो ट्राई किए यहाँ से थ्रो होने के बाद ये ट्रांसफ़र करेगा किसको? कैच ब्लॉक को। तो कैच के लिए कैच यहाँ लगाइए और कैच लगा करके आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि किस टाइप के वैल्यू को ये रिटर्न कर रहा है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि टाइप क्या है। तो 1 है तो 1 का टाइप कैसा होगा? इंटीजर होगा। हमने सिर्फ ये दिया और यहाँ पर आप सी आउट करा सकते हैं। देखिए, नंबर इज नेगेटिव, शो किया। अब इससे इस फंक्शन को कॉल कीजिए मेन में। तो फंक्शन का नाम है शो
और सो में आप पास कर दीजिए कोई भी वैल्यू, जैसे 5 हमने पास किया, ये कोई आपको एरर नहीं जनरेट करेगा, नहीं एक्सेप्शन वाले केस में नहीं जाएगा, ये नहीं आएगा, ए इंटू ए को प्रिंट करेगा। अब देखिए एग्जीक्यूट कराइए, ये ए इंटू ए वाले पोर्शन को कॉल किया और ये 25 आपको प्रिंट कर दिया, यानी कि यहाँ पर कोई एरर नहीं। और इसी के साथ है, आप कुछ नहीं करिए, इसके पहले सिर्फ नेगेटिव सिंबल इंप्लीमेंट करिए। नेगेटिव लगाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आकर के सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा कि लेस देन है 0 का है, तो ये थ्रो कर देगा किसके पास 1। तो यहाँ से थ्रो जैसे ही किया तो ये यहाँ से ट्राई ब्लॉक उसको क्या करता है ना, कि उसको डिटेक्ट जैसे ही किया कि थ्रो हुआ है, तो हुआ है तो उठा करके कैच के पास दे देता है कि चेक करो ये तुम्हारे लायक है। तो जैसे ही आएगा यहाँ तो आकर के पैरामीटर से चेक करेगा, तो पैरामीटर दोनों का मैच करेगा तो आकर के मैसेज शो करेगा कि नंबर जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। देख लीजिए नंबर इज नेगेटिव। अब ये भी आपको चाहिए कि नहीं, वो वैल्यू भी हमें चाहिए कि किस तरह का वैल्यू आप पास किए हैं। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, इस ए को पास कर दीजिए, ए पास हो गया। अब यहाँ पर आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक वेरिएबल हमने एक्स लिया और यहाँ पर आप उसको दिखा सकते हैं, एक्स को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हमें नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैसेज उसका शो कर देते हैं। ये दिखा ना, नंबर इज नेगेटिव, कैसा वैल्यू है, -5 है। तो ये जैसा वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे तो हम यदि चाहें तो उसको पैरामीटर में पास भी कर सकते हैं, और यदि पास नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने तरह के एक्सेप्शन हम यूज कर रहे हैं, यानी कि हैंडल कर रहे हैं, उतने पैरामीटर्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स होने चाहिए। अब आइए इसी में कि सपोज कीजिए कि हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है, ये डिटेक्ट करना है इस ट्राई कैच और थ्रो के थ्रू कि नंबर मेरा कैसा है, कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कैच ब्लॉक सिंगल भी हो सकता है और कैच ब्लॉक मल्टीपल भी हो सकता है, यानी कि मल्टीपल कैच ब्लॉक्स को आप C++ में यूज कर सकते हैं। जो जावा में आप पढ़े हैं वो C++ में भी अप्लीकेबल है। तो कैसे इसको हम करेंगे, इसके बारे में आपको मैं बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। तो यहाँ हमने दिया कि यदि लेस है तो 1 रिटर्न करें, तो इल्स, यदि नहीं है तो इफ लगाइए फिर, और चेक कीजिए कि a इज ग्रेटर देन 0 है। तो a इज ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव है, थ्रो। और यहाँ पर हम कर देंगे कि 2.5, तो 2.5 दैट मीन्स कि डबल टाइप यहाँ हो जा रहा है। हाँ, तो डबल टाइप हो रहा है, तो इसके साथ ही आप f लगा सकते हैं, यानी फ्लोट टाइप का रिटर्न कराना चाहते हैं तो f लगा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ एक और कैच ब्लॉक आपको देना पड़ेगा, फिर मैं 0 के लिए भी करूँगा। तो यहाँ लिखेंगे कैच और ब्रैकेट में यहाँ फ्लोट। फ्लोट सिर्फ आप दे दीजिए, वेरिएबल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके वैल्यू को हमको एक्सेप्ट करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, तो इसलिए हमको यहाँ वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है। फिर सी आउट करिए और इस जगह हम लिखेंगे कि नंबर इज कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, सेमीकोलन दिया। अब इस जगह आप वैल्यू चेंज करिए और एक 0 का भी दे ही देते हैं, इल्स दे दीजिए। यदि ना पॉजिटिव हुआ ना नेगेटिव हुआ तो यहाँ से हो जाएगा थ्रो, और सिंगल कोट में हमने ए पास कर दिया, यानी कैरेक्टर टाइप का वैल्यू पास कर दिया। तो अब 0 के लिए हमको यहाँ पर डिटेक्ट करना पड़ेगा किसको, कैरेक्टर टाइप को, यानी कैच और ब्रैकेट में कैर, और कैर देने के बाद आप क्या करिए, इसका भी पैरेंथेसिस स्टार्ट करिए और सी आउट। नंबर इज 0। अब यहां से आप वैल्यू बदलिए, देखिए आपको क्या ये शो करता है। तो सबसे पहले रन कराइए, तो रन कराने के बाद देखिए ये नेगेटिव शो किया, चूंकि मेरा वैल्यू नेगेटिव था। यहाँ पर फिर पास कर रहे हैं और पास कर रहे हैं 0 पास करेंगे तो 0 शो करना चाहिए। फिर मैं एग्जीक्यूट करके आपको और डिस्क्रिप्शन भी आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये 0
तो जैसा वैल्यू देंगे उस तरह के एक्सेप्शन को ये यूज कर रहा है। देखिए, और मान लीजिए हम पॉजिटिव दिए तो अब आना चाहिए कि नंबर इज पॉजिटिव। एग्जीक्यूट में आइए, रन पर क्लिक कीजिए तो आएगा नंबर इज पॉजिटिव। तो ये आपने देखा कि देखिए ये करता कैसे है, कैसे एग्जीक्यूट कराता है। इसके थोड़ा सा लॉजिक को यदि समझ लीजिए तो एकदम आसान सा है कि आया और आकर के सबसे पहले चेक किया कि ए का वैल्यू क्या है, लेस है। लेस है तो ये रिटर्न कर दिया कैसा, इंटीजर। इंटीजर रिटर्न किया तो उस केस में आपको ये कैच करेगा कौन सा, ये ऊपर वाला ब्लॉक। यदि सपोज कीजिए कि ऐसा नहीं हुआ तो ये आ जाएगा, यदि ग्रेटर है तो ग्रेटर है तो यहाँ से 2.5 जो रिटर्न करेगा, लास्ट में एफ लगा हुआ है यानी फ्लोट टाइप का है। तो अब ये पैरामीटर आकर के इससे मैच करेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का रिटर्न वहाँ से थ्रो किए हुए हैं। तो फिर ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी फ्लोट वाले में मैच किया, ये फ्लोट मैच कर गया तो फ्लोट आकर के दिखा देगा कि नंबर क्या है कि पॉजिटिव है। और यदि आपने जीरो भेजा तो ना वो लेस है ना ग्रेटर है तो कहाँ जाएगा, इल्स में जाएगा। और यहाँ पर आपको कैसा मिला, यहाँ रिटर्निंग टाइप। तो रिटर्निंग टाइप यानी कि थ्रो जो करा रहे हैं वो थ्रो मिल गया कैसा कि आपको कैरेक्टर टाइप का। तो ये पहले बार आकर के इंटीजर से मैच कराया, नहीं मिला। फ्लोट से मैच कराया, नहीं मिला। कैरेक्टर से मिला तो यहाँ से आपको दिखा देगा कि नंबर इज 0। तो ये बात हो गई कि हमें कैसे थ्रो कराना है, यानी कि इंटायर प्रोग्राम लॉजिक पर डिपेंडेंट है। यहाँ कोई भी प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस नहीं है। जैसे जावा में आकर के हम लोग करा देते कि थ्रो और फिर एक्सेप्शन, जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन का लिस्ट है उसमें से जिस एक्सेप्शन को चाहे न्यू लगा करके आप कॉल करा लेते थे। लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है, आपको लॉजिक के थ्रू ही यहाँ हैंडल करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि एक्सेप्शन को डिफाइन करने के लिए आता ही है, उसके साथ साथ कर देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ रीथ्रोइंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय रीथ्रोइंग? तो रीथ्रोइंग का मतलब होता है कि थ्रो करे और थ्रो भी फिर थ्रो कर दे, तो इस तरह के कंसेप्ट को कहा जाता है रीथ्रोइंग। चलिए मैं उसको आपको दिखाता हूँ कि सपोज कीजिए कि मेरा जो पुराना प्रोग्राम था मैं उसी को लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आए और इस सब को हटा देते हैं और यहाँ सी आउट करा देते हैं सीधा कि उसका मैंने स्क्वायर करके कि ए रिजल्ट इक्वल टू और बाहर आया और यहाँ करके ए इंटू ए। तो ये आपको रिजल्ट ऐसे दिखाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मान लीजिए कि लेस हो जाए और इक्वल हो जाए, 0 हो जाए, तो दोनों ही केस में थ्रो करें किसको, 1 को। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या कि थोड़े से कंसेप्ट को बदलते हैं। बदलना क्या है कि यहाँ से नेगेटिव का मैसेज आया और इसके बाद हम चाहते हैं कि रीथ्रो कर जाए। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ लगाना है थ्रो और सेमीकोलन। तो जैसे ही सेमीकोलन लगाएंगे तो ये इंटीजर टाइप के ही यहाँ से एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। अब बात आती है कि ये लोकेट कहाँ होगा, जो रीथ्रोइंग वाला कंसेप्ट है तो ये उस जगह से लोकेट होगा जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है, यानी कि मेन के अंदर आना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी आपको कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा। कैसे? तो यहाँ लगाएंगे ट्राई और कर्ली ब्रेस दिया और फिर इसको उठा करके ले आइए इस शो को और देन यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ हमको थ्रो नहीं कराना है बल्कि कैच करना है और कैच में लिखेंगे कैच और ब्लॉक के अंदर लिखेंगे वो टाइप जिसको कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इंटीजर है तो इंट दे देंगे, इंट दिया और यह मैसेज आप फिर नीचे दे सकते हैं और 0। कि नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। अब इसको आप एग्जीक्यूट करिए तो ये क्या करेगा कि दोनों मैसेज आपको शो करेगा कि यहाँ 36 है आ गया क्योंकि अभी पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पर आप दीजिए नेगेटिव -5। तो -5 दिया, ये नेगेटिव वैल्यू है तो देखिए आपको दोनों मैसेज शो करेगा, थ्रो वाला भी और रीथ्रो वाला भी। देखो नंबर इज नेगेटिव और 0। आप नेगेटिव में 0 भी देंगे तो उस केस में भी यही मैसेज आएगा क्योंकि ऊपर हम लोगों ने 0 कर रखा, इक्वल कर रखा है 0 के। तो यहाँ से इसको रन कराइए, देखिए ये दोनों ही केस में सेम मैसेज आपको शो करेगा।
यानी कि नंबर आपका पॉजिटिव नहीं है, आइदर वो नेगेटिव है और जीरो है। तो ये इसका जो ये कंसेप्ट आपने देखा, ये कहलाता है रीथ्रोइंग। तो ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट भी है कि थ्रो कराइए और थ्रो के साथ साथ क्या करिए, रीथ्रो करिए। तो अब इसी के साथ, यानी कि इसी ट्राई और कैच के कंसेप्ट को हम यदि यूज कर दें क्लास के साथ, तो ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ इसको क्लास के अंदर उठा करके डाल दीजिए, ऑब्जेक्ट बना करके कॉल करेंगे और सारा कंसेप्ट एज यूजुअल काम करेगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये दोनों वीडियो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है और इसको आप एक बार ज़रूर देखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।